यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंद बिहारी जय राधा माधव कुंद बिहारी। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की वाल्मीकि कृत रामायण की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम कल चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि कृत रामायण पर पद्धति से हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने विशेषकर कुंभकर्ण के उठने के बाद से कथा आरंभ किया था। कुंभकर्ण को उठाया गया कच्ची निद्रा से और उसके बाद रावण के सामने प्रस्तुत किया। कुंभकर्ण के शरीर को देखकर सभी वानर भी भयभीत हो गए। विशाल काय उनका शरीर था और रावण को समझाया, कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया कि अभी भी समय है, माता सीता को वापस दे दो, लेकिन नहीं समझा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा विनाश होना होता है ना तो विपरीत बुद्धि चलती है हमारी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो युद्ध मैदान में आया, अंततः भगवान राम के हाथ से मारा गया। फिर अलग अलग योद्धाओं को भेजे गए। इंद्रजीत, प्रभु जी ने कल प्रश्न किया, अभी मेघनाथ का नाम नहीं आया, तो मेघनाथ समझते हैं लोग। मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत, क्योंकि उन्होंने इंद्र को जीता था। उत्तरकांड में आएगा कि जब ये इंद्रजीत के हाथ में, मेघनाथ के हाथ में इंद्र पड़ गया तो बहुत लज्जित हो गया और ब्रह्मा जी को पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एक सामान्य मनुष्य के पकड़ में मैं आ गया। तो उन्होंने एक दोष बताया, उसका उत्तरकांड में चर्चा करेंगे कि आप इस दोष के कारण आपको इसके हाथ में आना पड़ा। उसकी चर्चा उत्तरकांड में करेंगे सब। तो इंद्रजीत और मेघनाथ दोनों एक ही है। वो इंद्र के जीतने के बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया, पहले मेघनाथ था। और मेघनाथ के साथ भी भयंकर युद्ध हुआ। अंततः लक्ष्मण ने मेघनाथ का मीन्स इंद्रजीत का वध कर दिया। फिर रावण आया मैदान में। कई दिनों तक प्रभु राम के साथ रावण का भयंकर युद्ध हुआ और अंततः रावण भी मारा गया। तो कल हमने यहाँ तक चर्चा किया था कि कैसे प्रभु राम ने रावण को वध किया। रावण के वध के पश्चात पूरा हाहाकार मच गया, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। बहुत लोगों को इसने हराया था, बहुत कम लोगों को छोड़कर, जिसकी उत्तरकांड में चर्चा करेंगे कि रावण ने किन किन लोगों के साथ युद्ध नहीं किया। भगवान राम भी रावण का इतिहास पूछेंगे उत्तरकांड में, कल उसके ऊपर शायद चर्चा करेंगे। तो रावण का वध किया गया, हाहाकार मच गया। तो प्रमुख वानर सुग्रीव, हनुमान, द्विविद, मेध, जाम्बान इत्यादि विभीषण, लक्ष्मण ने प्रभु राम का अभिवादन किया, प्रणाम किया उनको।
और एक भाई होने के नाते स्वाभाविक रूप से विभीषण रोना शुरू कर दिया। नहीं कि उस दृष्टिकोण से मारा गया, नहीं मतलब वो दुष्ट के दृष्टिकोण से मारा गया ना, इसलिए उनको थोड़ा फीलिंग हुआ कि मैं मेरे भाई को समझा नहीं सका, राम की महिमा के प्रति वो जागरूक नहीं हुआ। वो दृष्टिकोण था विभीषण का, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका विलाप करना था। जैसे महाभारत वर्णन है कि जब धृतराष्ट्र ने देह त्याग किया तो विदुर जी हर्ष और शोक दोनों मिश्रण भाव से रोए थे। कौन से भाव? दोनों मिश्रण भाव से वो रोए थे। हर्ष ये था कि कम से कम उसने राजपाट का मोह त्याग कर दिया और कम से कम यहाँ पर कुछ हद तक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति के हर्ष था। शौक ये था कि उसको मैं शुद्ध भक्त बना नहीं पाया। तो आध्यात्मिकवादी लोग ये शरीर के लिए नहीं रोते। विदुर जी तो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और साक्षात यमराज के अवतार हैं, उनको श्राप मिला था इसलिए, तो ऐसे नहीं है, लेकिन वो रोए थे इस दृष्टिकोण से। तो ऐसे विभीषण सोच रहे थे कि मैं प्रभु राम की शरणागति में नहीं ला पाया, और स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का भाई का संबंध होने के नाते उनको रोना आया, विलाप हुआ। और उसके बाद जब रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो रावण की अलग अलग पत्नी आई, बहुत सारी पत्नियां थी रावण की, बहुत जोर से विलाप करने लगी, करुण विलाप था। अंततः मंदोदरी ने भी विलाप करना शुरू किया, रावण का दुर्गुण वर्णन करते हुए। क्या वर्णन किया? दुर्गुणों का वर्णन किया। ये आप अपने आप को वीर समझते थे, लेकिन आपने तो रामचंद्र की अनुपस्थिति में सीता का हरण किया। ये वीरता नहीं है, ये आपका अभिमान था। आप वास्तव में वीर नहीं थे। आपने बहुत सारी लोगों को रुलाया, इसलिए आपका नाम रावण पड़ा। आप प्रभु राम को समझ नहीं पाए, वो साक्षात नारायण के अवतार है। मंदोदरी बोल रही है। कुछ भी हो, ये मैं दानव की पुत्री है ना, तो मैं दानव को तो पता है नारायण भगवान है, दानवों तो को पता है। ऐसे दानव और असुर दोनों अलग वंश हो। कश्यप मुनि की एक पत्नी थी, उसका नाम दनु, दनु से दानव उत्पन्न हुए, और दीति से दैत्य उत्पन्न हुए, मतलब असुर। दो अलग वंश है, मतलब है ऐसे भाई भाई, लेकिन थोड़ा फर्क है दानवों और असुर राक्षसों में, डिफरेंस है। दनु से दानव उत्पन्न हुए, ऐसा लिखा है कश्यप मुनि के। बहुत विलाप किया और बहुत रावण को दुर्गुणों का वर्णन किया कि हमने बहुत समझाया था, आप आपके नाना ने बहुत समझाया, इसने बहुत समझाया, विभीषण ने बहुत समझाया, फिर भी आप नहीं समझे। इसलिए आपको फिर भी हम आपके इतने दुर्गुणों को जानते हैं, फिर भी पत्नी का आश्रय तो पति होता है, इसलिए हम आपके बिना अनाथ हो गई, ऐसा विलाप किया। फिर भगवान रामचंद्र ने विभीषण को आज्ञा दिया कि इनका अग्नि संस्कार करो वैदिक रीति से। विभीषण ने मना किया, इस दुष्ट का अग्नि संस्कार मैं नहीं करूँगा। जो दूसरों की पत्नियों को अपहरण करके लाया है, जिसने आपका जमकर विरोध किया है, ऐसा का मैं अग्नि संस्कार करके पाप का बोझ नहीं लेना चाहता। राम ने कहा वो सब सही है, तुमने जो तर्क दिया वो धर्म के अनुसार है, ऐसे व्यक्ति का अग्नि संस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तो उसका कोई पुत्र बचा नहीं है, दूसरी मेरी इच्छा है, भगवान चाहते थे, मेरी इच्छा है तुम करो, धर्म के अनुसार नहीं करना चाहिए। सही बात है कि मैं पाप का बोझ नहीं लेना चाहता हूँ, ये वैदिक संस्कार है ना, अग्नि संस्कार मतलब, तो ऐसे दुष्ट के लिए नहीं करना चाहिए ऐसे। तो राम ने समझाया, तब विभीषण तैयार हुआ, उसका अग्नि संस्कार किया वैदिक रीति के अनुसार। और उसके बाद भगवान राम ने, विभीषण ने, जो मंत्री माल्यवान आदि जो बच गए थे, उसके रावण के नाना इत्यादि, सब ने उनको सांत्वना दिया पत्नियों को। उसके बाद प्रभु राम वहीं पर थे, अब युद्ध शिविर में ही अपने, अभी तो रावण लंका में प्रवेश नहीं किया। प्रभु राम ने क्रोध का त्याग कर दिया, अस्त्र शस्त्र धनुष से साइड में रख दिया, और देवता सब भगवान का गुणगान गाते गाते, जब रावण को युद्ध चल रहा ना, सब देवता देखने के लिए आए थे। ऐसे देवताओं को उत्साह होता है जब प्रभु पराक्रम करते हैं, तब देखने के लिए बहुत उत्साह होती है। गेम के वैंकुट में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, निसंदेह देवता वैंकुट नहीं जाते हैं, लेकिन भौतिक जगत में जब भगवान पराक्रम करते हैं तो निसंदेह देवता देखने आते हैं ऐसे।
बहुत कम चांस मिलता है देवताओं को देखने का ऐसे। हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया तभी भगवान सब देवता देखने आए थे, हिरण्य के साथ किया था तभी देखे आए थे, नरसिंहदेव भगवान उस समय भी देखने आए थे, तो ऐसे देखने आते हैं देवता लोग। और फिर प्रभु राम ने मालती को बोला आप ही प्रस्थान करिए, आपका कार्य पूरा हो गया, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें सेवा दिया। तो कृतज्ञता होकर भगवान राम से सम्मानित होकर वो भी फिर गए स्वर्गलोक। फिर प्रभु राम ने आज्ञा दिया लक्ष्मण को कि जल्दी ही व्यवस्था करो विभीषण को राज्याभिषेक करने की। भगवान राम ने प्रॉमिस किया था विभीषण को कि मैं रावण को मारने के बाद तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। और 4 समुद्रों का पानी मंगाया बंदरों को भेजकर लक्ष्मण ने, और धूमधाम से इनका राज्याभिषेक किया। लंका के अंदर गए प्रभु राम और बहुत सारी भेंट सौगात दी राक्षसों ने। ये तो खाली योद्धा मर गए, दूसरे सब राक्षस तो जिंदे थे ना। हाँ, दूसरे सब जब जिंदे थे ना, ये तो खाली योद्धा जो लड़ने वाले वर्ग मर गए, दूसरा रेसिडेंट तो सब जिंदे थे, वो नहीं मरे। ऐसा नहीं है कि लंका खाली हो गई, लंका तो 1200 किलोमीटर की थी उसमें तो 5% या 10% लोग मरे जो खाली योद्धा युद्ध मैदान में। जैसे इंडिया और दूसरे कोई कंट्री से युद्ध होता है तो खाली जो सैनिक मरते हैं ना, ये प्रजा थोड़ी मरेगी, तो सैनिक मरते हैं ऐसे। तो भव्य राज्याभिषेक हुआ और बहुत सारी भेंट सौगात लाए थे विभीषण के लिए। और वास्तव में विभीषण राजा के योग्य थे, धर्मात्मा थे, भगवान राम का महान भक्त थे और उनकी आज्ञा के अनुसार वो राज्य करने वाले थे। और सभी भेंट विभीषण ने प्रभु राम को शरणों में रख दिया ऐसे करके किया। उसके बाद प्रभु राम ने हनुमान जी को आज्ञा दिया कि माता सीता को सूचना दो कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रावण का वध किया है, अब आप चिंता से मुक्त हो जाइए और सामने से उनका संदेश लेके आओ। क्या संदेश है मेरे लिए? तो हनुमान जी गए, माता सीता को समाचार दिया। माता सीता बड़ी प्रसन्न हो गई कि अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रभु राम ने राक्षस राज रावण का वध कर दिया है, अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। तो माता सीता एकदम गदगदित हो गई, सोच रही मैं इसको क्या क्या दूं गिफ्ट में। बोला 1000 सोने स्वर्ण मुद्रे देने से मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या करूं ऐसे। और उसके बाद हनुमान ने प्रस्ताव रखा कि माता एक आज्ञा दे, तो ये जो राक्षसनियाँ हैं जो आपको काफ़ी समय से त्रास दे रही थी, उनकी वध करने की बड़ी इच्छा है, और जब इनका वध करूंगा तो बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि आपने इसको बहुत त्रास दिया है। अब माता सीता अपना वास्तव में दयालु गुण है वो प्रकट करते हैं जबरदस्त। माता सीता ने सबसे पहले कहा कि हे हनुमान, ये जो त्रास था ना, तो ये तो निमित्त मात्र है, ये तो राजा की दासियां हैं, वो तो आज्ञा की सेविकाएं हैं। ये जो भी त्रास था जिसने इन्होंने मेरे को दिया, वो मेरे कोई पिछले जन्मों का पाप होगा। निसंदेह तो माता सीता तो लक्ष्मण जी है, उनका पाप होने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हमको संदेश दे रहे कि इस भौतिक जगत में हम जो भी पाप भुगतते हैं वो सब क्या है? हमारे पिछले जन्म में कर्म है, कोई निमित्त मात्र बनता है, बस निमित्त मात्र बनता है। और निमित्त मात्र बनता है अगर वो पाप करना चाहता है, इसलिए भगवान उसको बनाते निमित्त। वो पाप करना चाहता है, इसको भगवान निमित्त बनाते हैं और हम निमित्त के कारण दुख भुगतते हैं। ये साइंस माता सीता ने दिया। और फिर माता सीता ने कहा एक महान व्यक्ति होता है तो कोई उसके प्रति क्रोध होता है या कुछ हानि करता है, फिर भी उसको कष्ट देना नहीं चाहता है, वो महान व्यक्ति के लक्षण है। फिर माता सीता ने एक स्टोरी बताई हनुमान जी को। बोला एक बार एक बाघ था, बाघ, और इस शिकारी के पीछे पड़ा, और वो शिकारी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और उस पेड़ के ऊपर बाघ ने देखा तो आगे से भालू सो रहा है भालू। तो बाघ ने भालू को कहा, ए भालू देख, ये शिकारी हम दोनों का दुश्मन है, हम दोनों का क्या है? दुश्मन है, तू इसको नीचे गिरा दे, मैं खा जाऊंगा इसको। भालू ने कहा नहीं, ये मेरी शरण में आया इसलिए मेरा ये क्या है? मेहमान है, और मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी भालू ने गिराया नहीं। अब उसने देखा कि दूसरी युक्ति निकालो, तो बाघ ने कहा एक शिकारी, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, एक काम कर, भालू को गिरा दे दो।
तू भालू को गिरा दे तो मैं छोड़ दूंगा। अब शिकारी क्या हो गया, बाघ की बातों में आ गया और उसने धक्का दिया भालू को, तो भालू गिरते गिरते एकदम बच गया और फिर वापस जाके सो गया। फिर ये भालू के पास गया बाघ, मैंने बोला ना तेरे को ये हमारा दुश्मन है, तेरे को गिरा रहा था ना, अब तू इसको गिरा। बोला नहीं, उसने मेरे को गिराया लेकिन मैं इसको नहीं गिराऊंगा, ये सदाचार नहीं है। तो माता सीता ने ऐसा एक देवी गुण प्रस्तुत किया कि हमारे प्रति कोई ऐसे रुष्ट व्यवहार करता है तो हमको ऐसे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा संदेश माता सीता ने दिया। फिर हनुमान जी ने पूछा कि माता सीता, प्रभु राम के लिए क्या संदेश है? माता ने कहा एकमात्र इच्छा है प्रभु राम का दर्शन करने की, जो भक्तों के ऊपर स्नेह भरी दृष्टि डालते हैं, ऐसे प्रभु राम की दर्शन करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। तो हनुमान जी ने सांत्वना दिया, पर माता बहुत ही जल्दी आप प्रभु राम का दर्शन करेंगे, बहुत शीघ्र ही। और वो समाचार लेके आए और प्रभु राम को समाचार दिया और प्रभु राम को विनती किया, प्रभु माता सीता ने आपके दर्शन की अभिलाषा में बहुत समय से कष्ट झेला है, कृपया आप स्वयं जाकर अशोक वाटिका में उनको दर्शन दीजिए। कितना धैर्य से कितना इंतजार कर रही है, प्रभु राम के आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर, माता सीता बहुत उत्कृष्ट है दर्शन मेरा करने के लिए। फिर प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को आज्ञा दिया कि आप जाइए, माता सीता को दिव्य वस्त्रों से आभूषित करके मेरे सामने ले आइए। विभीषण गए, आज्ञा दिया कि प्रभु राम ने आपका स्मरण किया है, आप स्नान आदि करके दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से आभूषित होकर उनके सामने प्रस्तुत हुई। और माता सीता तैयार हो गई, उनको पालकी में बिठाया गया। विभीषण गए और माता सीता तैयार हुई, पालकी में बिठाया गया और कुछ दूर तक पालकी रखी और विभीषण राम के पास गए। राम ऐसे मुंह नीचा था, एकदम डीप, बहुत विचार के अंदर मग्न थे राम, सोच रहे थे, कुछ गंभीर सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा आगमन की, माता सीता के आगमन की सूचना दी। तो राम ने कहा हाँ, तुरंत मेरे सामने लाया जाए। अब उसमें क्या हुआ कि माता सीता का आने का समाचार सुना तो सभी बंदर ऐसे पड़ा पड़ी कर रहे थे देखने की इच्छा से, बहुत भीड़ जम गई बंदरों की, बहुत भयंकर भीड़। सभी बंदर देख रहे थे कि जिसके लिए माता सीता को वापस लाने के लिए हमने मेहनत किया है वो माता सीता कैसी है। तो विभीषण ने देखा कि बंदर बहुत बाधा रूप है यहाँ पर, उन्होंने भगाना शुरू किया, बंदरों को भगाया, भागो यहाँ से। तो बहुत हल्ला हो रहा था। राम भगवान बहुत दुखी हुए, बहुत स्नेही थे प्रभु राम, अपने सेवकों के किए हुए जो ऋण है उससे बहुत स्नेही थे कि मेरे बंदरों ने मेरे लिए इतना मेहनत किया और इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। प्रभु राम को सहन नहीं हुआ, विभीषण को बुलाया, नहीं ऐसे मत करो, इनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, इनको देखने दो। फिर प्रभु राम ने शास्त्र का कोट करके बताया कि एक पतिव्रता या सती स्त्री को विपदा में, विपद समय में, स्वयंवर में, यज्ञ में और विवाह में जनरल पब्लिक को देखने की छूट है। ये ऐसी अवस्था में पतिव्रता स्त्री को जनरल पब्लिक देख सकती है। तो आप इन बंदरों का माता सीता को दर्शन देने के लिए रहने दो, आप इनको परेशान मत करो। तब उनको छोड़ दिया गया और फिर राम ने आज्ञा दिया कि माता सीता को पैदल मेरे सामने लाया जाए। तो काफ़ी दूर से पालकी थी तो पैदल उतार कर लाया जा रहा था और बंदर ऐसे देख रहे थे माता सीता की ओर, ऐसे राम की ओर देख रहे थे। राम एकदम गंभीर, निष्ठुर, क्रोधित, सब बंदर आश्चर्य देख रहे क्या हुआ। अचानक प्रभु राम का भाव क्यों बदल गया, इतने स्नेही शब्दों से बोल रहे थे, अचानक प्रभु राम का परिवर्तन हो गया, सब एकदम गंभीरता आ गई, क्रोध, आश्चर्यचकित हो गए ऐसे। माता सीता एकदम लज्जित भाव में प्रभु राम के पास आ रही थी, उनको देखने से मन प्रसन्न हुआ, सभी विषाद चला गया, उनका दुख सब भूल गई प्रभु कमल नयन राम का मुख देखने से। लेकिन देखा कि राम का मूड अलग है, भाव जो था पहले जैसा भाव नहीं, राम कुछ दूसरे भाव में। और प्रभु राम का हृदय
माता सीता और उनके बारे में जो लोग आलोचना करेंगे उससे बहुत द्रवित था कि लोग क्या बोलेंगे। प्रभु राम ऐसे सोच रहे थे, भय था कि पब्लिक उनके बारे में क्या कमेंट करेगी। अब जो भगवान का व्यवहार होगा ना, तो उस व्यवहार को लेकर कई सारे लोग हैं वो भगवान राम के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि प्रभु राम ने माता सीता से इतना कठोर व्यवहार किया। तो निसंदेह भगवान राम भगवान है और आने वाले युगों युगों तक जो राजगादी पर राजा बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया भगवान राम ने। इसके अंत में समझाएंगे, पूरा भगवान का व्यवहार पूरा हो जाएगा, ये कठोरता वाला व्यवहार पूरा हो जाएगा, तब समझाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा को एकदम कठोर हृदय का भी होना चाहिए, एक सॉफ्ट हृदय का भी होना चाहिए। तो सॉफ्ट हृदय का उपयोग कब करना है और कठोरता का कब करना है, एक लीडर का एक गुण है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के पास मैं और वृंदावन चंद्र प्रभु गए थे। एक भक्त को ब्रह्मचारी का कमांडर बनाने के लिए नवसारी में, अभी भी याद है मुझे, हमने प्रस्ताव रखा कि हम भरूच में एक ब्रह्मचारी लीडर बनना चाहते हैं। महाराज के ब्रह्मचारी लीडर का हृदय 2 प्रकार का होना चाहिए, ब्रिटिश मैन, बंगाली मदर। 2 प्रकार के हृदय वाला ही ब्रह्मचारी लीडर रह सकता है। ब्रिटिश मैन मीन्स एकदम कड़क, लेफ्ट राइट, बंगाली मदर में एकदम सॉफ्ट, वही बन सकता है। ऐसा गुरुवान ने सुझाव दिया। और एक भक्त का सुझाव दिया कि इनका हृदय खाली ब्रिटिश मैन है, बंगाली मदर का हृदय नहीं है उनके पास, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। ऐसे तो एक लीडर होता है, राजा होता है, गुरु होता है, भक्त होता है, उनको ये 2 प्रकार का हृदय रखना पड़ता है। और वो अपनी परिपक्व अवस्था में कब उसका हृदय सॉफ्ट करना है और कब हृदय कड़क करना है वो उनको पता होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लीडर का अंग है, वही लीडर बन सकता है वास्तव में, दूसरा बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है समय समय अनुसार। तो प्रभु राम अभी एकदम कठोरता से व्यवहार कर रहे हैं और उस स्वर में भगवान राम बोले और गंभीरता और थोड़ा क्रोध के साथ बोले और उन्होंने कहा कि मेरा अपमान करने के कारण, तुम्हारा हरण करने के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा किया था वो प्रतिज्ञा मैंने पूरी कर दी, रावण का नाश कर दिया। और इक्ष्वाकु वंश के ऊपर जो कलंक लगा था वो भी मैंने उतार दिया। तेरी ही नहीं, मेरी ही नहीं, इक्ष्वाकु वंश के कीर्ति की मैंने लज्जा रखी। मैंने वचन दिया था कि मैं रावण के पंजे से तुमको छुड़ाऊंगा, उनकी रक्षा से तेरा रक्षा करूंगा। अब मेरी प्रतिज्ञा सभी पूरी हो गई है और अब आप जहां चाहो वहां जा सकते हैं, मुक्त हैं, जा सकते हैं आप। मतलब मेरे हर्ष का विषय नहीं, आप मेरे पास आ रही है, ऐसे कोई हर्ष का विषय नहीं है मेरे पास, आप कहीं भी जा सकते हैं। क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई स्त्री इतने समय तक परपुरुष के संरक्षण में रही हो, दूर रही हो, वो कैसे अपनी पवित्रता को मेंटेन कर सकती है? एक सुसंस्कृत मनुष्य ऐसे स्त्री को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान राम यहां पर एक आदर्श राजा का रोल अदा करने के लिए आगे आने वाले राजाओं को संदेश दे रहे हैं कि एक राजा का चरित्र निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उस चरित्र को देखकर यद यद आचरति श्रेष्ठ, भगवान ने भगवद गीता में कहा, एक राजा का, लीडर का जैसा चरित्र होगा उसको देखकर ही प्रजा उसका अनुसरण करेगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं किसी भी लीडर को देखता हूं ना तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करता हूं, वो क्या खाता है, क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे डीलिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको आचरण से हम आचरण करके सीखेंगे और आगे हमारी शिक्षा देंगे लोगों को। तो हमको बहुत सारे लोग देखते हैं लीडरों को, तो सभी चीज़ों में सावधान रहना चाहिए। यत यत आचरति श्रेष्ठ। तो भगवान राम ने वो एक रोल अदा किया कि ऐसी स्त्री को स्वीकार करने से समाज के अंदर प्रजा भी ऐसी स्त्रियों को स्वीकार करेंगे, आगे जाके दूसरी स्त्रियों को, फिर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। इसलिए भगवान राम ये आचरण करके समस्त आने वाले आदर्श राजाओं को संदेश दे रहे। युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं को, बड़े बड़े राजाओं, जो धर्मात्मा राजा हैं, उसको संदेश देने के लिए वो ऐसा कठोर व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा
कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी, आप अपनी जाओ, जा सकते हैं। और लास्ट में कहा ठीक है, तुम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का स्वीकार कर सकते हैं, उसका वर्ण कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि इनका एक बार विवाह हो गया तो फिर दूसरे विवाह कैसे कर सकते हैं? भगवान राम शास्त्र के विरुद्ध कैसे आज्ञा देंगे? तो समझना है कि भगवान राम शास्त्र का विरुद्ध नहीं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं। भगवान राम ने कहा इनडायरेक्टली कि मैं एक ही पत्नीव्रता एक ही पत्नी धारण करने का प्रतिज्ञा लिया हूं। मैं एक ही लक्ष्मी जी को धारण करूंगा, दूसरी को धारण नहीं करूंगा। क्यों? सामने दूसरी पत्नी थी। यहां पर नहीं वर्णन के, लेकिन दूसरे का कहीं कमेंट है आचार्यों की, ब्रह्मा जी आके बोले प्रभु आपकी पत्नी, बोला मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। शिव जी ने बोला प्रभु आपकी पत्नी सीता, बोला मेरी पत्नी नहीं है। अरे वो तो साया सीता थी, वेदवती वेदवती को बोल रहे हो भगवान। किसको बोल रहे कि तुम किसका वर्ण कर लो, इस जन्म में मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। राम के वचन कभी झूठे हो नहीं सकते। राम कभी किसी को अधर्म का मार्गदर्शन नहीं दे सकते। ये तो अधर्म हो गया ना, पति को छोड़कर दूसरे विवाह करना अधर्म हो गया। राम कैसे दे सकते अधर्म की सजा? हाँ रामन ऐसा लिखा, रामन के तुम वर्ण कर लो। तो वो तो वेदवती को बोल रहे कि इस जन्म में तुम्हें, तो वेदवती भी अपने अड़ंग पर थी, नहीं मैं आपको ही वर्ण करूंगी। मैंने इच्छा किया, पिछले जन्म मैंने तपस्या किया, मेरी तपस्या पूर्ण होने से पहले ही मेरे रावण ने दूषित कर दिया मेरे को। दूषित मतलब उसके कारण में मर गई। वो भी अपने अड़ंग थी कि मैं आपको ही पति रूप में वर्ण करूंगी। तो इस दृष्टिकोण से अब जब भगवान ने ऐसा कहा माता सीता को कि आप जहां जाओ चली जाओ, हनुमान जी तो बेहोश हो गए। सुग्रीव तुमने सब सुना ये राम क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ सुना ना। मैं भी कंफ्यूज हो गया। विभीषण के बाद भाई विभीषण आप सुने? अरे हमने इतने सारे बंदरों को इकट्ठा किया, इतना सारा पुल बनाया, इतना सारा राक्षसों का मार खाया, और उसके बाद प्रभु बोलते आपको जहां जाना जाओ। तो ये सब क्यों? तो सब एक मीटिंग किया, एक कमेटी बनाई, जो मेन थे कमेटी बनाई और लीडर बनाया विभीषण को। विभीषण को लीडर बनाया कि तुम जाके प्रभु राम से पूछो कि आपने सही बोला है या हमारे कान ऐसे ही गूंज रहे हैं, क्योंकि बहुत रावण की वाण की थप्पड़ खाई ना, कुछ गान में गड़बड़ भी हो गया, उल्टा नहीं सुन दिया ना, जाके पूछो। हनुमान जी क्यों नहीं पूछे? क्योंकि राम अभी एकदम सीरियस है, राम सीरियस है, और विभीषण की बात उनको पता है, ये मानेंगे। वो राजा भी है और राम उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। हम तो बंदर है, भगवान बोले यार तुम बंदर की जैसी बात करते हो, क्या प्रश्न पूछे आगे पता नहीं लग रहा है। तो ये विभीषण पूछेगा, राज का राजाभिषेक हो गया तो सम्मान करेंगे भगवान, उसकी प्रजा भी सामने खड़ी है, रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब ऐसे सोच रहे, सब बंदर सोच रहे ये क्या प्रभु, अचानक प्रभु राम का, पहले तो ये 2 घंटे पहले तो प्रभु राम इतने स्नेहपूर्व सबको देख रहे थे, अभी तो एकदम क्रोधित अवस्था में, गंभीर मुद्रा में, सब क्या हो गया? सब बंदर समझ नहीं पा रहे, बंदर ही नहीं सब लोग समझ नहीं पा रहे। सबके रोंगटे खड़े हो गए, माता सीता के रोंगटे खड़े हो गए। और माता सीता सोच रही थी कि पहली बार जीवन में, पहली बार मैं प्रभु राम को इस स्वर में बात करते हुए सुन रही हूं, क्योंकि उनके शब्द में इतना स्नेह होता था, इतना प्रेम होता था कि व्यक्ति सुनते ही पिघल जाता था। इतना भगवान राम में स्नेह रहता था। प्रभु इतनी पहली बार ऐसे देख रहे, ऐसा स्वभाव देखा मैंने प्रभु राम का। और फिर माता सीता के हृदय में वो शब्द लग गए, और पब्लिक में माता सीता के लिए उसको सहन करना और कठिन था। बहुत माता सीता ने आंसू बहाए, रोई, फिर धैर्य से बोलना स्वीकार किया, बोलना शुरू किया कि प्रभु आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं मन से, वचन से, शरीर से पूर्ण रूप से आपके प्रति निष्ठावान रही हूं। एक क्षण के लिए भी मन मेरा किसी पर पुरुष में नहीं गया है। मेरी पवित्रता अखंडित है, उसने किसी ने खंडित नहीं की है। ऐसे बहुत अपनी, और मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं हूं, आप मुझे सामान्य स्त्री समझकर ऐसा व्यवहार मेरे साथ मत कीजिए। मैं तो स्वयं जन्मी हूं, जनक की पुत्री हूं। ऐसे करके उन्होंने काफी कहा, और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण जी, जब कोई ऐसी परिस्थिति में स्त्री को त्याग देता है तो स्त्री की एक ही गति रहती है, अग्नि में प्रवेश करना, और कोई गति नहीं है। और आप मेरे लिए अग्नि तैयार करिए, मैं प्रवेश करूंगा। इस तरह कोई पति त्याग देता तो उसके लिए एक ही गति है, और कोई गति नहीं है। और लक्ष्मण ने राम की ओर देखा, प्रभु राम ने सहमति दिखाई दिया।
वो भी क्रोध नियंत्रण कर रहे थे, लोग बोल नहीं पा रहे थे राम के सामने। लक्ष्मण की जॉब बहुत कठिन है, बताए, वेरी डिफिकल्ट। अभी माता सीता के लिए अग्नि जला रहे और थोड़े दिन के बाद तो छोड़ के आ जाएंगे फिर। बहुत कठिन जॉब है रियली। भगवान की आज्ञा पालन करना इतना आसान नहीं हो। हम बोलते हैं गुरु मुख पंद वाक्य चिता ते करिए के और न करिए सब। गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हाँ, अर्जुन को भगवान ने बोला सब अपने संबंधी को मार दो, बड़ा कठिन जॉब है ना भगवान की आज्ञा पालन करना। अर्जुन ने किया, इतना आसान नहीं है। निसंदेह आप डरिए मत, भगवान हमको और गुरु ऐसा आज्ञा नहीं देंगे। कम से कम आज्ञा देंगे छोड़ दो, मारो मत छोड़ दो परिवार वालों को, मारने की आज्ञा नहीं देंगे क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है, स्तर नहीं है। तो कहने का मतलब है लक्ष्मण जी का जो कार्य था बड़ा कठिन कार्य था और उन्होंने प्रभु राम की सहमति देकर तैयार किया। अब राम भगवान इतने गंभीर और उग्र थे कि किसी का साहस नहीं हो रहा कि जाके कुछ बोले और शांत करे, किसी का भी नहीं था साहस, सब लोग डर रहे थे क्या करें। और अग्नि तैयार हो गई। माता सीता ने प्रभु राम की 3 प्रदक्षिणा किया, ब्राह्मणों को नमस्कार किया, सभी देवों को नमस्कार किया, प्रणाम किया और अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं बोलते हुए। बोल रहे हैं हे अग्निदेव, मैं मन से, वाणी से, शरीर से पूर्ण रूप से अगर पवित्र हूं, पतिव्रता हूं, तो आप मेरी साक्षी दीजिए, आप मेरी साक्षी दीजिए। और माता सीता अग्नि में प्रवेश करती है। सभी राक्षस भी रो रहे वहां पर। वो तो रावण के कारण राक्षस दुष्ट हो गए थे। जैसा लीडर होता है यथा राजा तथा प्रजा, सब रो रहे थे, सभी वानर रो रहे थे, सभी स्त्रियां रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। राम के ऊपर बिल्कुल असर नहीं, राम अभी भी विचार मग्न है। राम गंभीरता से सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? प्रभु राम की मन की बात कोई नहीं जान सकता। फिर सभी देवता आए, सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, खास करके प्रधानों ने, कि प्रभु आप माता सीता के साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? ये आपकी लीला है, हमको मोहित कर रही है प्रभु, बहुत ऊंची लीला चल रही है, आप हम नहीं समझ पा रहे, क्यों आप माता सीता को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? और आप तो स्वयं नारायण हैं और आपने अपने दिव्य स्वभाव के अनुसार व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? एक सामान्य मनुष्य का जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु राम ने कहा, मैं अपने आप को दशरथ का पुत्र समझता हूं, एक सामान्य मनुष्य, और कुछ नहीं समझता हूं। ऐसा बोला। अब सब देवता ठंडे हो गए, क्या करें? लेकिन ब्रह्मा जी कुछ 2 शब्द बोल सकते हैं, उनको आज्ञा दिया भगवान, अरे प्रभु राम ने ब्रह्मा जी को बोलने का आज्ञा दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप रावण के वध के लिए प्रकट हुए हैं और सीता जी स्वयं लक्ष्मी जी है। उनको चांस दिया ब्रह्मा जी को बोलने के लिए। ब्रह्मा जी अब प्रार्थना पूरा किया, करने की तैयारी थी और अग्निदेव स्वयं माता सीता को लेकर क्या हुए? प्रकट हुए। और सभी लोगों ने, और विशेष करके प्रभु राम ने एक ध्यान से देखा। दिव्य वस्त्रों से आभूषित थी माता सीता और आभूषणों से एक भी कुछ जला नहीं था, छोटा चीज भी, एक बाल के जितना भी कोई जला हुआ नहीं था। बहुत ध्यान से प्रभु राम ने पहले विश्लेषण किया, सभी ने देखा ध्यान से, कुछ भी जला नहीं है। और फिर अग्निदेव ने साक्ष्य दिया, प्रभु मैं माता सीता का साक्षी हूं कि वो पूर्ण रूप से आपके प्रति निष्ठापरायण है और वो पवित्र है, उसके ऊपर संशय करने का कोई प्रश्न नहीं है और आप इसको शिक्षा स्वीकार कीजिए। सभी देवता, सभी राक्षस, सभी वांदर और सभी जहां पर वो थे उनके मौजूद में अग्निदेव ने ये साक्षी दिया। राम बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत उनके आंख से आंसू आ गए, आंख से आंसू आ जाए। तो अग्निदेव को संबोधित करते हुए सभी देवताओं की उपस्थिति में भगवान राम ने स्पष्टीकरण किया। भगवान राम ने कहा कि मैं जानता हूं सीता निष्ठापरायण है, पूर्ण रूप से पवित्र है, कोई उनको दूषित नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो अंतरंगा शक्ति है मेरी। मैं उनसे नाराज हूं ऐसा मैंने अभी नहीं किया। किस लिए? कल उठ के कोई मेरे ऊपर दोष ना लगाए कि राम स्त्री आसक्त था और दूसरी स्त्री को दूसरे पुरुष द्वारा भोगने के बाद भी उसको ले आया। और मैं एक एग्जाम्पल सेट करूंगा समाज में अगर ऐसा होता तो, और मेरे एग्जाम्पल को लेकर बहुत सारे लोग आगे पाप करना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। शास्त्रों के अनुसार ये पाप है तो ऐसा पाप शुरू करेंगे।
इसलिए ये आदर्श स्थापित करने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए मेरे को ये अग्नि परीक्षा करनी पड़ी। ऐसा प्रभु राम ने सभी के सामने स्पष्टीकरण किया और फिर माता सीता को स्वीकार किया। वो सब स्पष्टीकरण करने के बाद और स्वाभाविक रूप से ये जो लीला है भगवान की अतरंगा शक्ति के अंतर्गत हो रही है, वियोग और संयोग एक भगवान की लीला है, इससे भगवान आनंद लेना चाहते हैं। और माता सीता को मिलने के बाद प्रभु राम बहुत प्रसन्न हुए और सभी देवताओं प्रभु को नमस्कार के चले गए। इंद्र ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था। भगवान ने देखा ये कुछ कहना चाहता है, तो भगवान ऐसे कुछ कहना चाहते, ऐसा, हाँ प्रभु, विशेषकर आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है। मेरे दुश्मन इंद्रजीत को मार दिया, रावण को मार दिया, जिसने मेरी इज्जत का धजिया उड़ा दिया था। आज तक कोई मेरे को बंदी बना के मनुष्य नहीं ले गया, सॉरी राक्षस नहीं ले गया, पहली बार राक्षस ले गया, ऐसे व्यक्ति को मार दिया। आप मुझसे कुछ वरदान प्राप्त करें प्रभु, मेरी ऐसी इच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम लेना चाहते हो तो। भगवान अपने भक्तों की द्वारा दी हुई भेंट स्वीकार करते हैं। कैसे भी इंद्र भगवान का भक्त है तो ये आदान प्रदान चलता रहता है भगवान और भक्तों के बीच में, तो स्वीकार करते, भगवान मना नहीं करते ऐसे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि इस युद्ध में जितने भी बंदर मर गए जीवित हो जाए। दूसरा वरदान मांगा भगवान ने कि वो जो जहां वो रहते हैं उस जगह पर बिना ऋतु के फल फूल लगे रहे पेड़ों पर 12 महीना। कितने महीना? हाँ, ये वरदान मांगा। इंद्र ने कहा प्रभु ये तो बहुत कठिन है, ऐसे अंदर से संकोच किया, बहुत तपस्या का हास हो जाएगा। वरदान देने के सफल करने के लिए अपनी तपस्या और पावर यूज करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हम किसी को बोलने कि तथास्तु तेरा कल्याण हो, ऐसे कल्याण थोड़ी होता है बोलने से, ऐसे बोलने से कल्याण नहीं होता। आपके शब्दों में आपके पास पवित्रता और प्यूरिटी चाहिए, तब वो आशीर्वाद सफल होता है। हम दे देंगे हाँ फल आ जाए, एक भी फल नहीं आएगा, जो है वो भी गिर जाएगा। वो जो फल है वो भी गिर जाएगा और हमारे इतने पाप है कि पेड़ सूख जाएगा। हाँ, तो उसको पावर चाहिए। इंद्र ने कहा कि प्रभु ये कठिन है, फिर भी आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ये आपको वर दूंगा। और जैसे ही इंद्र ने तथास्तु कहा, सभी बंदर ऐसे हो गए हम नींद से उठे। जो युद्ध मैदान में सभी बंदर मारे गए, करोड़ों करोड़ों बंदर, सब जीवित हो उठे। और जीवित हो उठे, लगा राम को देखा, इंद्र को देखा, ऐसा उनको एहसास हुआ कि हमारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि हुई। हम मारे गए थे लेकिन प्रभु राम की कृपा से हम क्या हो गए? जीवित हो गए। तो अल्टीमेट तो वो पावर इंद्र को राम ने दिया था। इंद्र का पावर कहां से आता है? यक्षूरेश सविता सकल ग्राणाम राजा सम ससुर मूर्ति रसेश तेजा यज्ञ समृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामी। देवताओं के पास, सूर्य के पास पावर कृष्ण से आता है, राम से आता है, विष्णु से आता है। तो वो पावर तो इंद्र से ही, अरे भगवान राम से ही आया था अल्टीमेट तो, लेकिन इंद्र ने ट्रांसफर करके ऐसे दिया और सभी जागे। फिर सभी चले गए, देवता देवता सभी चले गए और प्रभु राम और वानर सभी लोग वहां रुके लंका में। उसी दिन रात्रि को वास किया। विभीषण आया सुबह में, दूसरे दिन सुबह में सब प्रभु के लिए राजसी ड्रेस, राजसी मुगट ये सब लेके आया। स्नान के लिए सब विधि सेवक वेवक लेके आए कि प्रभु आप ये ग्रहण कीजिए। राम ने कहा नहीं, भरत मेरे लिए तपस्या कर रहा है, मैं बिना भरत के ये वैभव स्वीकार नहीं कर सकता। आप सोचिए भगवान को भरत के प्रति भी कितना लगाव है। जैसे एक भक्त की भगवान के प्रति शरणागति होती है, सेम भगवान भी उसके भक्त का इतना ध्यान रखते हैं। महाभारत में एक जगह वर्णन है जहां पर अर्जुन के दिव्य गुणों का वर्णन हो रहा है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि अर्जुन के बिना ये मेरा पूरा ब्रह्मांड मुझे मिल जाए ना भोगने के लिए, मैं स्वीकार नहीं करूंगा अर्जुन के बिना। तो ऐसा भगवान राम ने कहा कि भरत मेरे लिए तपस्या कर रहा है, इसलिए मैं इस राजसी नहीं, हाँ तुम बंदरों को दो, सब बंदरों का स्वागत करो राजसी। सब बंदरों का राजसी स्वागत किया, उनको जो भी चाहिए वो राजसी ऐश्वर्य उनको दिया। फिर कहा कि मैं अभी बहुत जल्दी ही जाना चाहता हूँ, भरत को मिलना चाहता हूँ, व्यवस्था करो। तो बोला मैं अगर ऐसे चल के जाऊँगा तो बहुत दिन लग जाएंगे और भरत मेरे विरह में रो रहा है। तो बोला प्रभु पुष्पक विमान है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। लेकिन
विभीषण ने प्रार्थना किया, प्रभु 1-2 दिन रुक जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी अपने संबंधियों से, विशाल के माताओं से, भरत से, शत्रुघ्न से, इनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, अभी मैं रुक नहीं सकता। और विभीषण की इच्छा से प्रभु राम के सामने पुष्पक विमान हाजिर हुआ, हवा में खड़ा था। और भगवान राम ने देखा कि आश्चर्यचकित हो गए पुष्प उनकी सेवा में। और उसकी विशेषता ये थी, वो स्टीयरिंग से नहीं चलाता था, वो चालक के मन की गति से चलता था, मन उसको संचालन करता था, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, दाएं दाएं, बाएं बाएं, ऐसे चलता था। और वो जितने व्यक्ति होते थे उतना एक्सपांड होता था, ऐसा बताया गया है उसकी विशेषता। एक होगा तो एक की तरह होगा, करोड़ होगा तो करोड़ की तरह होगा। और भगवान बैठ गए, बैठने के बाद सबको हाथ जोड़ के बोले, हे बंदर मित्रों, आपने जो मेरे लिए सेवा किया है मैं आपकी उसके लिए ऋणी रहूंगा। अब आप अपने अपने स्थान को जाइए, मैं अयोध्या वापस भरत को मिलने के लिए जा रहा हूं। और आने वाले युगों के लिए आपका आदर्श स्थापित होगा एक भक्तों के समाज में, और भक्त लोग आपसे प्रेरणा लेंगे कि कैसे प्रभु की सेवा करना है। ऐसा राम ने बोला। और फिर विभीषण को बताया कि अब लंका राजा के विहीन हो गया है, आप सभी जब गड़बड़ घोटाला हो गया, इसको सही कीजिए, प्रजा को सांत्वना दीजिए। तो फिर विभीषण और सुग्रीव गए कि प्रभु हम भी आपका राज्य अभिषेक देखना चाहते हैं, राज्य अभिषेक के बाद हम आपसे विदा लेंगे, तब तक आप अपने चरणों में रखें और हमको ले जाए तो बहुत अच्छा है। तो बोला ठीक है। तो बोला हम मीन्स कौन? सुग्रीव, पूरे बंदर सब? बंदर बोले सब बंदर, सब बंदर। तो मीन्स बंदरों ने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु हम भी फ्लाइट में बैठेंगे, हम किसकिंदा ऐसे चल के कहाँ जाएंगे, कितना लंबा है बाबा, आधा जीवन बताएगा, हम भी फ्लाइट में बैठेंगे भगवान बोला कर। तो ऐसे लगा भगवान राम ने कहा पुष्पक को एक्सपांड करो अपने आप को, करोड़ों करोड़ों बंदर चढ़ गए। इसमें लिखा है, उसमें वाल्मीकि रामायण है, सभी बंदर, एक भी बाकी नहीं रहा, करोड़ों करोड़ों बंदर चढ़ गए उसमें, आप सोचिए। और बिना हद से साठ काट के फ्लाइट उड़ गया, ऐसा नहीं है मतलब बहुत वजन है भाई, बहुत वजन, ऐसा नहीं है, ऐसा चढ़ गया पूरा बंदर, रियल। ये प्रभु राम की शक्ति है, एक्सपांड हो गया, मिलियन एंड ट्रिलियन बंदरों को लेके उड़ गया। सोच भी नहीं सकते वैज्ञानिक लोग कि ऐसा फ्लाइट बना भी सकते हैं हम लोग। और रामायण में लिखा है कि बंदर पीछे आनंद ले रहे थे हवा उड़ने का सब ऐसे बहुत आनंद ले रहे थे बंदर, ऐसा लिखा हवा उड़ने का। प्रभु राम की कृपा से पहली बार फ्लाइट में बैठे सब फ्लाइट में आनंद ले रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और प्रभु राम आगे बैठे थे फ्रंट में और माता सीता को जगह बता रहे थे। ये युद्ध, पहले युद्ध में ध्यान बताया भाई, छेठ वहां से लंका से शुरू करके भारद्वाज मुनि के आश्रम तक का पूरा बताया, प्रभु राम ने विवरण दिया। तो पहले बताया कि रावण यहाँ गिरा था, इंद्रजीत यहाँ गिरा था, ये जो कुंभकर्ण यहाँ गिरा था, इसका गड्ढा हो गया, ये हमारा पुल बनाने का एंड है, फिर पुल के ऊपर से प्रसार किया ये समुद्र, यह पुल बनाने का स्टार्टिंग हुआ था। उससे बाद महेंद्र पर्वत बताया जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाया, उसके बाद किष्किंधा आए वो बताया, फिर ऋषिमुख पर्वत बताया जहाँ पर हमारी वाली के साथ मित्रता हुई, राम पूरा विवरण कर रहे हैं। और उसके बाद पंपा सरोवर का दर्शन कराया कि ये पंपा सरोवर है, हम वहाँ पर आए थे आपको ढूंढने के लिए। फिर जटायु की मृत्यु के स्थान बताया, फिर गोदावरी नदी के तट पर आए जन स्थान जहाँ से माता सीता का हरण हुआ वो बताया, फिर ऋषियों के आश्रम बताते बताते, चित्रकूट बताते 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 प्रभु राम भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। उनको वचन दिया था कि मैं वापस आपके यहाँ आऊँगा। और प्रभु राम अपने संबंधियों के बारे में भारद्वाज मुनि से जानना चाहते थे कि क्या स्थिति है अयोध्या की। तो आया, उनका अयोध्या के बारे में प्रश्न पूछा। तो भारद्वाज मुनि ने सबसे पहले भरत के बारे में बताया कि वो एक से मर्द शर्म धारण किया हुआ है, जट्टा बनाया हुआ है, तपस्या कर रहा है, कंदमूल खा रहा है, आपके जैसा ही जीवन बिता कर बहुत दुख व्यतीत कर रहा है, आपके विरह में रो रहा है। ऐसी स्थिति का वर्णन किया, अयोध्या का थोड़ा वर्णन किया। उसके बाद भारद्वाज मुनि भी प्रसन्न हुए, प्रभु मैं जानता हूँ आप कौन हैं और मैं जानता हूँ कि आपका अवतार ये रावण आदि असुरों को वध करने के लिए हुआ है, आपने बहुत महान कार्य किया पृथ्वी के ऊपर, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो भगवान राम सोच रहे थे
कि मैंने बंदरों ने मेरे लिए इतना सारा कार्य किया है, इतना सारा कार्य किया है, मैं कुछ बंदरों के लिए मांगूं तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से अयोध्या के मार्ग तक या अयोध्या के जितने भी राजमार्ग है अयोध्या में, वो सब फूलों फलों से लद्दित हो जाए और उनके अंदर मद लगे, मद, अमृत जैसा मद। उस मद के अंदर स्वाद कैसा होना चाहिए? अमृत जैसा होना चाहिए। ऐसा वरदान मांगा और तुरंत तथास्तु किया। और जैसे ही तथास्तु किया और वशिष्ठ और भारद्वाज मुनि ने तथास्तु किया, सभी वृक्ष थे भारद्वाज मुनि के आश्रम में और अयोध्या जाने के मार्ग पर लज्जित हो गए, भारी भारी। पूरी सेना टूट गई, चली गई वानर की। और बंदरों को प्रसन्न देखा तो भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। चतुर्विधा भजन, सॉरी चतुर में क्या, 4 प्रकार का प्रसाद है। हाँ, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। जब गुरु देखते हैं शिष्य लोग 4 प्रकार का भगवान को प्रसाद अर्पण करके प्रसाद लेने का आस्वादन करते हैं तो गुरु प्रसन्न होता है। ऐसे ही बंदरों को देखा, वो फल खाते देखकर कि प्रसन्न है, तो भगवान ने सोचा कि मैंने भी उनके लिए कुछ किया। ऐसे भगवान को आनंद हुआ ऐसे। और फिर हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी इधर आओ, सबसे पहले गुह्य के पास जाओ, उनको समाचार दो मैं आ गया हूं। क्योंकि राम ने बोला मैं रिटेन में आऊंगा। उनको बोला कि आप हमारे घर में पगला पाड़ो, ऐसे बोला। तो बोला नहीं, अब तो मैं वनवास जा रहा हूं, रिटेन में आऊंगा मैं। उसके बाद तुम भरत के पास जाओ और भरत को समाचार दो। जब तुम समाचार दो तब उसके मन के विचार, शरीर के विचार, बॉडी के विचार, पूरा हृदय जानकर आओ कि क्या वास्तव में वो राज्य मेरे को देना चाहता है या खुद करना चाहता है। अभी भी राम देखो बहुत महत्वपूर्ण राम संदेश दे रहे हैं। राम ये संदेश दे रहे हैं कि भरत स्वैच्छिक रूप से राज्य दे रहा है या मन को कचास में रखकर दे रहा है। मतलब भगवान है, वो चाहते हैं कि हमको स्वैच्छिक अर्पण करें, हम लोग वॉलेंटरी, प्रेम से। स्वैच्छिक मतलब उसमें प्रेम होना चाहिए, कचास मन से नहीं। तो भरत को परखना चाहते थे कि अभी भी उनको राज्य करने की इच्छा है या वो मेरे को राज्य देना चाहता है, वास्तव में ऐसा है उसके हृदय में। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी मुझे दिया जाए प्रेम से दिया जाए। भगवान हमारा कुछ भी हड़पना नहीं चाहते, लेकिन भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि आप मुझको प्रेम से अर्पण करो तो अच्छा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो वो भरत के मन की बात को जानने के लिए हनुमान जी को भेजा। तो सबसे पहले हनुमान जी गुह्य के पास गए, उसको समाचार दिया मैं आ रहा हूं। तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद नजदीक में भरत रह रहे थे वहां से नंदीग्राम, और भरत को समाचार दिया। पहले तो वो एक सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके गए, बंदर का रूप धारण नहीं किया, बाद में किया। भरत के पूरे विचारों को जानने के बाद वो अपने ओरिजिनल रूप में आए और गया कि मैं राम का दूत हूं, प्रभु राम वापस आ रहे हैं। तो भरत तो बहुत गदगदित हो गया, आंखों से आंसू, बहुत प्रसन्न हो गया। और हनुमान जी ने उनके भावों को बहुत गहराई से पढ़ा। फिर उनके हाथ पकड़ के बोला कि मैं अभी आपको क्या दूं, 1 लाख गाय दान में देता हूं, 100 गाय दान में देता हूं, 16,000 कन्याएं दान में देता हूं विवाह करने के लिए। हनुमान जी मन में बोले तो मैं तो ब्रह्मचारी हूं और 16,000 कन्या को क्या करूंगा। हाँ, ऐसे उन्होंने दान दे दिया पहले से ही, लेकिन मन में बोल लेते हनुमान जी, अभी रूप प्रकट किया नहीं है। बोले थे कन्याओं का क्या करूंगा मैं, ऐसे 100 गाँव का क्या करूंगा मैं, 100 गायों का क्या करूंगा मैं। ऐसे दान दे दिया वो प्रसन्नता में उन्होंने ऐसे। और भरत की स्थिति देखी। सबसे पहले तो भरत की स्थिति देखी, बहुत दुबले पतले हो गए, बहुत सीरियस थे भरत राम के विरह में एक्चुअली ऐसे। और फिर उन्होंने हाथ पकड़ के बताया कि तुम तो मेरे जीवन के परम मित्र हो, पहले से घटना बताओ कैसे प्रभु राम ने रावण को मारा, सीता को वापस लाए। तो घटना बताई और फिर स्वागत की तैयारी करने का आदेश दिया सबको। मंत्रियों को बुलाने के लिए भेजा गया, भव्य स्वागत का तैयारी किया गया। सबको नंदीग्राम में बुलाया गया, वशिष्ठ आदि, माता आदि सब लोग आ गए और राजमार्ग का निर्माण किया गया प्रभु राम को ले जाने के लिए वहां से। और पूरे अयोध्या में समाचार फैल गया कि प्रभु राम वापस आ रहे। भारी मात्रा में स्वागत किया, बहुत डिटेल में वर्णन है वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम के स्वागत में क्या क्या किया। और हनुमान ने मुझे दूसरे व्यक्ति को भेज दिया संदेश देने के लिए राम को कि भरत पूर्ण रूप से समर्पण है, उनको राज्य की बिल्कुल कामना नहीं है, वो आपके सेवक के रूप में रोल अदा कर रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया हनुमान जी के स्वरूप पे और इधर से
राम प्रस्थान होने की तैयारी कर रहे हैं और इधर बहुत देर हो गया और हनुमान जी अपने रूप में आ गए और भरत की जिज्ञासा है, हनुमान जी कहीं आपने हमसे मजाक तो नहीं किया ना? कि बंदर कई बार लोग ऐसे मजाक कर देते हैं कि सही में प्रभु राम आ रहे हैं। बोला नहीं नहीं आ रहे हैं, देखिए ना आप धूल उड़ रही है। बोले किसकी धूल है? ये बंदरों के तूफान की धूल है और ये धूल जाएगी, उसके बाद से विमान आएगा और फिर थोड़ी देर के बाद प्रभु राम का पुष्पक विमान आया और लैंडिंग हुआ। भरत तुरंत गए दौड़ के, तुरंत उसके ऊपर चढ़ गए और भगवान राम के चरण स्पर्श किए। भगवान राम को उन्होंने आलिंग दिया, गले मिलाया, दोनों अश्रुपूरित रोए ऐसे। और भगवान राम भरत को देखकर बहुत दुखी हुए। देखा मर्ग चर्म पहना हुआ है, जटा मेरे जैसी है, सबको देख बहुत दुखी हुए ऐसे। फिर माता सीता का स्वागत किया भरत ने और उसके बाद लक्ष्मण का स्वागत किया, उनको स्तुति किया, प्रमुख बंदरों का भी स्वागत किया, विभीषण का स्वागत किया। फिर राम प्रभु नीचे उतरे पुष्प विमान से, अपनी माताओं का चरण स्पर्श किया, पहले वशिष्ठ मुनि को रिस्पेक्ट दिया। वरिष्ठ ब्राह्मण इत्यादि मंत्री थे जो उम्र में बुजुर्ग, उनको भगवान राम ने प्रणाम किया और सारी प्रजा ने प्रभु राम को प्रणाम किया। जितनी भी प्रजा आई थी वहाँ पर लेने के लिए प्रणाम किया। फिर भरत गया और वो चरण पादुका लेके आया और प्रभु के चरण में रखा। बोला ये आपका राज्य है, मैंने इनका खाली ध्यान रखा है। क्या रखा है? सेवक के रूप में। अब आप इनको स्वीकार कीजिए। राजकोष 10 गुना बढ़ गया है, आपकी कृपा से राजकोष कितना गुना बढ़ गया है? 10 कोष बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि भरत ने राज्य किया तो लापरवाही हो गया और राजकोष खाली हो गया, पैसा नहीं है राज करने के लिए और राम का राज्याभिषेक होगा तो लोन लाना पड़ेगा, विश्व बैंक से लोन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं था वर्ल्ड बैंक से लोन लेनी पड़ेगी। जैसे भारत ने लिया नहीं, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, किसने दिया है और वो मालूम नहीं वापस कैसे लेंगे और वापस कैसे देंगे, जो भी है। ऐसा नहीं था, 10 गुना बढ़ गया है, ऐसा करके बताया। और प्रभु राम को निवेदन किया कि आप उसको स्वीकार करिए। प्रभु राम ने स्वीकार किया और फिर पुष्पक विमान को किया कि आप अपने स्वामी की सेवा में चले जाइए। कौन स्वामी? विभीषण? नहीं, विभीषण थोड़ी स्वामी है, कुबेर जी स्वामी है। बोला अब आप कुबेर जी की सेवा में चले जाइए वापस, क्योंकि वो तो जबरदस्ती लाया था ना, वो विभीषण का थोड़ा ही था। और वो चला गया अपने स्वामी की सेवा में, पुष्पक विमान। और भगवान राम वशिष्ठ के चरण में आके बैठ गए। तो भरत ने निवेदन किया, प्रभु आप अयोध्या चलिए और अपना राज्य ग्रहण कीजिए और हम आपका राज्याभिषेक करेंगे। तो प्रभु राम ने स्वीकार किया। वशिष्ठ की आज्ञा से वहीं पर भगवान राम के जो बाल काट इत्यादि काट कर ना वहीं पर नहीं, अयोध्या आने के, हाँ वहीं पर नंदीग्राम में राजवेश से विभूषित किया गया। भगवान को वनवासी के रूप में अयोध्या में प्रवेश नहीं कराया क्योंकि प्रजा देखकर दुखी होगी। राजवेश, सब बाल वाल ठीक कराया और मुकुट पहनाया, सब राजवेश, माता सीता को सभी राजवेश आभूषण से सजाया गया सभी को। और फिर भरत स्वयं रथ लेकर आया, राज रथ, जो मेन राजा का प्रधान दशरथ महाराज बैठते वो रथ लेके आया, स्वयं चलाया भरत ने, स्वयं चामुक हाली और शत्रुघ्न इत्यादि उनका चामर ढुला रहे थे और चल दिया प्रजा के साथ अयोध्या की ओर। लाखों लाखों प्रजा प्रभु राम के पीछे चल रही थी। अयोध्या में पहुंचे, सभी स्वागत हुआ। अपने महल में जाकर प्रभु राम ने प्रधान जो वानर थे, हनुमान, सुग्रीव, नील, द्विविद, इन सब का परिचय कराया भरत से और पूरा यश इन बंदरों को दे दिया। बोला हे भरत, इन बंदरों की सहायता से मैं माता सीता को वापस ला सका हूं, इन्होंने मेहनत किया है। और फिर भगवान राम ने अपना जो महल था वनवास जाने से पहले, वो महल किसको दे दिया? सुग्रीव को दे दिया। भरत को बोला सुग्रीव को मेरे महल में ले जाओ, मैं पिताजी के महल में जाऊंगा। भगवान राम पिताजी दशरथ महाराज जिस महल में रहते उसमें चले गए और अपना स्वयं का महल सुग्रीव को दे दिया। आप सोचिए, क्योंकि सुग्रीव ने प्रभु के लिए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे। तो भगवान यहां पर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान हमेशा जो सिंसियर भक्त है, गंभीर है और निस्वार्थ है, निसंदेह भगवान उस भक्तों का यश फैलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे भक्तों का हनुमान जी को भी वहां पर साथ में भेजा गया और इन दोनों का हाथ पकड़कर भरत बड़े रिस्पेक्ट के साथ ले गया
ऐसा नहीं है बंदर कहाँ से आ गए पता नहीं, तुम लोगों ने राम को क्या चापलूसी किया होगा कि आप ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे नहीं, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट ऐसे लाख मालिक वो हाथ पकड़ के ले गए, दोनों का आदर के साथ ले गए। प्रभु राम की आज्ञा है इनका भव्य स्वागत और ध्यान रखा जाए। आपको इस दुनिया में ऐसे स्वामी कहाँ मिलेंगे, ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे। इस दुनिया में क्या है, देखा जाता है आप कितनी भी सेवा करो लास्ट में क्या बोलेंगे, तमें मारा माटे हूं करे हो, बेचारे को अटैक आ जाएगा। हाँ, और राम ने पूरा यश दे दिया कि इनके कारण में सीता को, हालांकि राम के कारण जीत क्या है, लेकिन पूरा यश दे दिया और इतना सम्मान देने के लिए। मान लो हम इस भौतिक जगत में कोई प्रधानमंत्री के लिए लड़ेगा, पूरा जिंदगी वोट दो जीताएगा, फिर वो दिल्ली जाएगा तो प्रधानमंत्री उसका अपना महल दे देंगे उसको रहने के लिए? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। लेकिन यहां पर भगवान अपने सेवकों की सेवा को वैल्यू समझते हैं। भगवान आचरण करके बता रहे, हमको उत्साह दे रहे कि आप ऐसे मत सोचना में कि आपकी सेवा की कोई वैल्यू नहीं है मेरे ध्यान में। और भगवान हमेशा अपने भक्तों की कीर्ति बढ़ाते, जैसे अर्जुन की कीर्ति बढ़ाई। युधिष्ठिर महाराज का एक अश्वमेध यज्ञ किया, 100 अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिल गया, उसकी कीर्ति बढ़ गई इतनी भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण। भगवान हमेशा ऐसे भक्तों की कीर्ति बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और फिर भरत की आज्ञा से 4 मुख्य वानरों को भेजा गया 4 समुद्रों का पानी लाने के लिए, और दूसरे 500 वानरों को भेजा गया कि आप 500 नदियों का पानी ले आओ प्रभु राम का राज्याभिषेक करने के लिए। और वो सब लाया गया, तुरंत लाया गया और राज्याभिषेक आरंभ किया। वशिष्ठ मुनि ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों मंत्र उच्चारण कर रहे थे। भव्य प्रभु राम का राज्याभिषेक का वर्णन है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो यहां संक्षिप्त बता रहा हूं। सब तैयार कर दिया, राज सिंहासन पर प्रभु को बिठाया। वशिष्ठ मुनि देवताओं को बोला प्रभु राम के ऊपर पुष्प वृष्टि करो, जड़ी बूटियों को गिराओ। सभी देवताओं ने पुष्प गिराया, जड़ी बूटियां गिराई। लोकपाल इत्यादियों ने, प्रभु राम सिंहासन पर बैठे। राज मुकुट जो ब्रह्मा जी ने व्यवस्थ मनु के लिए बनाया था, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा, वो मुकुट वशिष्ठ मुनि ने प्रभु राम को पहराया। जो ब्रह्मा जी ने स्पेशल बनाया था व्यवस्थ मनु के लिए, इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा, और उसी राज परंपरा से वो मुकुट वो के राजा लोग धारण करते आ रहे थे। वायुदेव ने इंद्र की इच्छा से, इंद्र के इंडिकेशन से, सूचना से 100 कमल पुष्प, जिसके अंदर 100 कमल पुष्प थे, ऐसा एक दिव्य हार दिया। अलग अलग देवताओं ने अलग अलग भेंटें दी, बहुत डिटेल में वर्णन है। जब राम प्रभु बैठ के माता सीता के साथ शत्रुघ्न छत्र पकड़ के खड़े थे ऊपर, सुग्रीव और विभीषण चामर हिला रहे थे, ऐसे गंधर्व अप्सराएं गीत गा रही थी। ऐसा दिव्य वातावरण का वर्णन है डिटेल में। फिर प्रभु राम ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया, गौएं, सोन, हार, गांव, बहुत डिटेल वर्णन है। सुग्रीव को एक हार दिया हीरे का, डायमंड का हार। अंगद को हाथ में पहनने के लिए कड़े दिए। और माता सीता की विशेष इच्छा थी हनुमान जी को कुछ देने की। जो प्रभु राम ने माता सीता को हार दिया था, तो उन्होंने देखा माता सीता ने ऐसे, तो प्रभु राम समझ गए कि माता सीता वो हार हनुमान को देना चाहती है। तो माता सीता निकाल कर प्रभु राम को दिया और राम ने हनुमान जी को वो हार पहनाया। और उसके बाद मुख्य मुख्य सभी वानरों को प्रभु राम ने गिफ्ट दिया, बहुत सारा गिफ्ट दिया। ऐसा उस समय होता है, गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना। मुझे नहीं लगता है कि ये राज्यसभा में ये सब लोग शपथ विधि लेते हैं तो नेता लोग ऐसे करते नहीं, मतलब कंडम लोग है बता। कंडम लोग मतलब लुखे, हाँ सॉरी ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन लुखे मीन्स कंगाल लोग हैं, क्या देंगे। हाँ राज, आप सोचिए राजाओं के समय में इतना भव्य चीज गिफ्ट में दिया जाता और गिफ्ट में लिया जाता था, ऐसे आदान प्रदान होता है। आजकल तो ये नहीं होता है, वो सब भाषण देके टक 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 पूरा कर देते हैं बस। लेकिन ये एक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति भव्य, सभी को जो प्रभु राम के मित्र थे उनको सभी को दिया, मुख्य वानर को। इस प्रकार उत्सव पूर्ण हुआ। और फिर राम ने प्रार्थना किया सभी बंदरों को, अभी आप अपने अपने स्थान में जाइए। आपने जो मेरे लिए सेवा की है वो युगों युगों तक स्मृति में रहेगी, इतिहास आपके गुणों का बखान करता रहेगा। विभीषण को प्रार्थना किया कि आप लंका जाकर अपना राज्य आसन ग्रहण कीजिए,
सबको रिक्वेस्ट किया, नहीं जाने की इच्छा हो रही फिर भी भाई जबरदस्ती जाने पड़ रहे। राम को छोड़ने के लिए कोई उत्सुक नहीं था, राम से अलग होने का विरह वो सोच भी नहीं सकते, फिर भी प्रभु की आज्ञा थी, इसलिए सभी वानर धीरे धीरे अपने सुग्रीव इत्यादि अपने उधर गए। और फिर वो राज्याभिषेक पूरा होने के बाद, मैं 5 मिनट है, उत्तरकांड को युद्धकांड को पूरा कर देता हूं, कल से उत्तरकांड चालू करेंगे हम लोग। तो प्रभु राम को इच्छा हुई कि अभी मेरे उत्तराधिकारी के रूप में मैं लक्ष्मण को नियुक्त करूं। तो प्रभु राम ने लक्ष्मण को आग्रह किया, लक्ष्मण मना कर दिया, कोई इच्छा नहीं बोली, आपकी सेवा करने की इच्छा, उत्तराधिकारी। बहुत रिक्वेस्ट किया प्रभु राम ने, फिर उन्होंने कहा कि भरत को ये यश दे दीजिए। अंततः ये सम्मान भरत को दिया उत्तराधिकारी के रूप में। फिर सारांश में दिया है, बहुत डिटेल में वाल्मीकि रामायण, लेकिन गुरु महाराज ने सारांश में दिया है। राम राज्य का वर्णन किया है एक पेज के अंदर। 11,000 साल तक प्रभु राम ने पृथ्वी पर राज्य किया। कितना साल तक? 11,000। 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100। प्राकृतिक वातावरण, नदियां, वन, समुद्र, द्वीप, टापू, ये जो प्राकृतिक है उनसे कई प्रकार के खनिज और कई प्रकार के जीवन की आवश्यकताएं इनसे पर्याप्त मात्रा में पब्लिक को मिल रही थी। उस समय पर्याप्त मात्रा में भरपूर मिल रही थी। शारीरिक, मानसिक, व्याधि, रोग, दुख, निराशा, चोरी, भय का पूर्ण अभाव था। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं थी, व्याधि नहीं थे, रोग नहीं थे, दुख नहीं थे, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं था। ये राम राज्य का वर्णन है, इसका अभाव था। विधवाएं नहीं थी प्रभु राम के राज्य में, कोई भी। और सभी प्रजा राम को अपने स्वामी और अपने प्रभु और भगवान के रूप में मानती थी और अपने प्राण मानती थी, जीवन के प्राण, के प्रभु हमारे जीवन के प्राण मानती थी। इतना प्रजा और प्रभु राम का एक दूसरे के प्रति आकर्षण था। आयु कितनी थी? जब तक इच्छा नहीं करेगा वो मरेगा नहीं। कलयुग में ऐसा कर दिया जाए तो कोई नहीं मरेगा। क्यों जिंदा रहेगा? इंद्र तृप्ति करने के लिए। उस समय ऐसा इंद्र तृप्ति का उद्देश्य नहीं था, जिंदा रहने का उद्देश्य इंद्र तृप्ति नहीं था। इच्छा नहीं करते करते मृत्यु नहीं आएगी, ये विशेष त्रेतायुग का लक्षण नहीं है। ये त्रेतायुग का लक्षण नहीं है। त्रेतायुग में उम्र कितनी है? 10,000 साल तक। राम स्वयं राज्य करने के कारण ये प्रभाव है, ये राम की शक्ति का प्रभाव है। ये जब तक उनके राज्य में इच्छा नहीं करेगा नहीं मरेगा। और लोग समय पर इच्छा कर लेते थे कि हाँ यहीं भी राम की सेवा करेंगे और अयोध्या में जाकर राम की सेवा करेंगे, बिना काम के जिंदे नहीं रहते थे। और इसमें लिखा है कि सदैव प्रभु राम की चर्चा होती थी सर्वत्र, प्रभु राम के गुणगान गाए जाते थे सर्वत्र। और मानो ऐसा क्या है, अयोध्या नगरी पूरी वैकुंठ में परिवर्तित हो गई। किस में परिवर्तित हो गई? ऐसा लिखा है रामायण में, पूरा वातावरण वैकुंठ जैसा ही था। वैकुंठ में उसमें कोई अंतर था नहीं। फिर लव और कुश दोनों राम सभा के अंदर रामायण को पूर्ण करते हुए उनके सुनने का महात्म्य सुना रहे हैं कि जो इसको रामायण सुनता है वो दीर्घायु होगा, पवित्र होगा, राम के प्रति भक्ति रखेगा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा। इतने कई सारे उन्होंने रामायण को सुनने की क्या बताए फल बताए। और यहाँ पर वो लव और कुश रामायण की क्या करते हैं? पूर्णाहुति करते हैं। मैं लव और कुश के रामायण में उत्तरकांड नहीं है। लव और कुश के रामायण में उत्तरकांड नहीं है, वाल्मीकि रामायण है। लेकिन मतलब लव और कुश ने यहां तक सुनाया। दशरथ महाराज के राज्य का वर्णन करके इसका स्टार्टिंग किया था लव और कुश ने, और यहां पर भगवान राम के दिव्य गुणों का वर्णन का उन्होंने अंत किया। अब उत्तरकांड शुरू होगा आगे, इसको हम कल से सुनेंगे। हरे कृष्णा। वाल्मीकि के रामायण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौर प्रेमानंदे।